हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज है 21 नवंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का प्रीसिक्योर। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स आप एक बार देख लो। फॉलोइंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहला वी विल कवर अबाउट अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में। दूसरा हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा भी कहते हैं इसको, बहुत न्यूज़ में था ओलंपिक्स के टाइम। तीसरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एक बार हमने इसको डिस्कस किया है, आज दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और फिर हमारे पास एक टाइगर रिजर्व है, नाम है इसका गुरु घासीदास टैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के प्री सिक्योर में हम लोग कवर करते हैं ताकि एग्जाम में आपका जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो सॉल्व हो। देखो, प्री सिक्योर का ऑब्जेक्टिव केवल इतना नहीं है कि आपसे डेली 5 टॉपिक आपको सिखा दिया जाए, ये नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे प्री सिक्योर में आने वाले दिनों में। और एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी चाहिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द अफ्रीकन पेंगुइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, अफ्रीकन पेंगुइन आर एंडेमिक टू द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। दूसरा, दे आर क्लासिफाइड एज अ वर्नरेबल स्पीसीज बाय द IUCN। थर्ड, African penguins are also widely known as jackass penguin। तो अगर आपको केवल अफ्रीकन पेंगुइन का स्टेटस पता होता, रिसेंटली इसके स्टेटस को चेंज कर दिया गया है, आप आज के टाइम में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो अगर आपको केवल ये पता होता कि इस पेंगुइन का स्टेटस क्या है तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर क्या आता, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा हम लोग अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में जान लें। देखो, आपको पता होगा कि पेंगुइन बहुत कॉलोनीज में ही रहना पसंद करती हैं और जो वेस्टर्न रॉकी कोस्ट है अफ्रीका का, नाम्बिया से लेके पोर्ट एलिजाबेथ तक, वहाँ पे ये आपको बहुत बार मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया इनका स्टेटस क्या हो गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इनका कंजर्वेशन करना अब बहुत जरूरी हो गया है और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खास करके जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इनको जैकस पेंगुइन्स भी बोलते हैं। अब साइंटिफिक नाम वगैरह देख लो, यहाँ पे हमने इमेज डाला है, ये हमारा अफ्रीकन पेंगुइन वगैरह है। इसके फिजिकल फीचर्स वगैरह देखोगे तो ब्लैक स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं, ब्लैक चेस्ट पे स्पॉट्स वगैरह होते हैं। बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। थ्रेड्स वगैरह, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होगा, हैबिटाट लॉस होगा, ऑयल स्पिल्स वगैरह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते थ्रेड्स वगैरह होते हैं। पहले ये इंडेंजर्ड था, आज के टाइम में आज ये कहाँ चला गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड चला गया है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास वाडा का है। वाडा वॉज एस्टैब्लिश इन 1999 फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। जो IOC है, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती है, उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। द वाडा एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रोग्राम मॉनिटर्स चेंज इन द एथलीट्स बायोलॉजिकल वेरिएबल्स ओवर टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Third, the WADA Foundation boards include equal representation from the sports movement and public authorities। ठीक है। चौथा, the World Anti-Doping Code is legally binding on all the countries that are signatories to the UNESCO International Convention Against Doping in Sports। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो गलत है, लीगली बाइंडिंग ये नहीं है। न्यूज़ में ये तब था, खास करके जब ओलंपिक्स वगैरह चल रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। सही क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो वाडा कब बना, वाडा आया आपका 1999 में ही बना था। एक प्रोग्राम है, नाम क्या है, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव किसकी है, वाडा की है। एम क्या है,
डोपिंग वगैरह को कंट्रोल करना। ऑब्वियसली वाडा का काम ही क्या है, स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोकना। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का और गवर्नमेंट का। चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लीगली बाइंडिंग ये कोड नहीं है। तो बस इतना ही वाडा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर पॉलिटी का एक टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हर दूसरे तीसरे दिन आपको न्यूज़ में रहता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 रीअफर्म्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, it allows the judiciary to strike down constitutional amendment passed under article 368 if they violate the doctrine। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, the doctrine has been explicitly defined in the constitution through 44th constitutional amendment। explicitly defined amendment फर्जी स्टेटमेंट है एकदम पूरा का पूरा। थर्ड स्टेटमेंट काटते ही you will get your answer, that is answer A is correct। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। ये वो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव रखते हैं। अगर आपने इन प्रोविजंस को अल्टर कर दिया, अगर आपने इन प्रोविजंस को चेंज कर दिया, तो जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिके कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रोविजन को चेंज करना है आप चेंज कीजिए, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कौन बताएगा, ये जुडिशियरी बताएगी। कब बताएगी, केस बाय केस बेसिस पे बताएगी। मतलब कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एक लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट में जुडिशरी क्या करती है, चीज़ों को ऐड करती जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जैसे एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट है, जैसे बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, जैसे पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, मेंशन्ड नहीं है। तो ये क्या है सर, ये जुडिशियल इनोवेशन है। और ये जुडिशियल इनोवेशन कहाँ हुआ था, ये जुडिशियल इनोवेशन हुआ था केशवानंद भारती केस में। डेट थी 24 अप्रैल 1973। ये पूरा थीम है आपका किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका G20 के बारे में। मैंने आपको कल बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है और पूछ क्या रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। तो द G20 ऑपरेट्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ थोरिका विच इंक्लूड्स करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट होस्ट कंट्री टू इंश्योर कंटिन्यूटी। एकदम लॉजिकल बात है। ये टर्म भी आपसे पूछ लेगा कि दिस टर्म वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना G20 में यूज होता है। मेंबर्स कौन कौन से बताए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। म्यांमार कब से आ गया, आर द मेंबर्स ऑफ G20। म्यांमार मेंबर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट काटो यार, आंसर ही निकल गया फिर तो। The theme of G20 2024 is building a just world and a sustainable planet। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा G20 के बारे में देख लो। G20 का जो टोरिका सिस्टम है, इसमें जो पिछले वाला होस्ट था और जो करंट वाला होस्ट है और जो फ्यूचर वाला होस्ट है, वो तीनों एक साथ मिलके एक कंटिन्यूटी लाने की कोशिश करते हैं। मेंबर्स कौन कौन से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। थीम क्या था, थीम था हमारा बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, तो G20 में कौन कौन से मेंबर है उसको बहुत डिटेल में देखते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास एक ग्रुप है G7। G7 में दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री जो हुआ करती थी किसी टाइम में, वो आ जाती हैं। यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है, इटली है। G8 रसिया को इंक्लूड कर लो। G20 में क्या क्या आ गया, टर्की आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गया, अर्जेंटीना आ गया, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे याद होगा। G7 आपको याद हो गया, G8 आपको याद हो गया, G20 को आप कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लो।
रीजन वाइज याद कर लो कि एशिया से कौन है, एशिया से कौन कौन है, देखो इंडिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, आपकी चाइना है, ठीक है, साउथ कोरिया आ गया। उसके बाद मिडिल ईस्ट वाले रीजन से देख लो कौन कौन से है, सऊदी अरेबिया है। अफ्रीका से देखो कौन है, साउथ अफ्रीका है हमारे पास, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर हमारे पास टर्की आ गया, अर्जेंटीना आ गया साउथ से, साउथ अमेरिका से, मैक्सिको आ गया, और फिर हमारा यूरोपियन यूनियन है। बस इतना ही, एक और रह जाता है, अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन कब ऐड हुआ था, पिछले साल इंडिया में जब हुआ था तो ये ऐड हुआ था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम एग्जाम में आपसे पूछेगा, एक बार ध्यान देना। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार भी, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुरु घासीदास टमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। गलत बात है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व देखो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस इतना ही पता होना था आपको, ठीक है। आगे का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई कंबाइनिंग द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड टमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। थर्ड, इट इज नेस्टेड इंटायरली इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व है वो है, और दूसरा फिर मानस आता है, और तीसरा हमारा गुरु घासीदास आता है। तो ये स्टेटमेंट आप देख लेना। ये हमारा 56 टाइगर रिजर्व है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा। एक छोटा नागपुर प्लेटू में तो आता ही है, प्लस एट द सेम टाइम ये बघेलखंड जो प्लेटू है ये वहाँ पे आता है। तो अब आपकी होमवर्क की बारी आती है। ये टाइगर रिजर्व हमने लिखे हैं स्टेट वाइज। देखो, उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राजाजी, अरुणाचल में कामलंग नामदफा पक्के टाइगर रिजर्व, असम में मानस काजीरंगा नमेरी ओरांग, फिर बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में पलामू, मिजोरम में डम्पा, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एंड बक्सा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उड़ंती और अचानक मार, फिर उड़ीसा में सतकोशी और सिंपलीपाल, तेलंगाना में कवल और अमराबाद, आंध्रा में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बताया मैंने आपको, फिर ये तमिलनाडु में 5, केरला में हमारे 2, कर्नाटका में 5, महाराष्ट्र में 6, मध्य प्रदेश में 6, राजस्थान में 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आपको मैप वाइज अगर आप देखोगे, एरिया वाइज देखोगे, लोकेशन वाइज देखोगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपने ध्यान दिया होगा, हमने बहुत से टाइगर रिजर्व जो पिछले दिनों से न्यूज़ में थे हमने उसको कवर किया है। परेशान बहुत ज़्यादा नहीं होना, हम लोग इन्वायरमेंट की भी एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं वो अपन कवर करते रहेंगे आने वाले टाइम्स में। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 23 नवंबर, पहली बैच है, अगली बैच फिर आएगी। तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, अगर आप चाहते हो कि आप तैयारी अपनी हमारे साथ करो तो यू आर मोस्ट वेलकम। लिंक जो है PDF का जो लिंक है दैट इज मेंशन इन द कमेंट। और अगर आप क्रैश कोर्स को लेके इंक्वायरी करना चाहते हो तो नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे कॉल कर लेना। थैंक यू।